ओपन बुक खून से लिखी तकदीर। चैप्टर 4 तूफान के बाद। पार्ट 1। कभी कभी सबसे गहरा जख्म शरीर पर नहीं, दिल पर लगता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजवंश मैंशन। अगली सुबह सुबह के 7:30। रात भर हुई बारिश के बाद आसमान साफ था। राजवंश मैंशन के बागीचे में हल्की धूप फूलों पर चमक रही थी। लेकिन मैंशन के अंदर ए फ्लैट भी बेचैनी का माहौल था। हर स्टाफ मेंबर धीमी आवाज में बात कर रहा था। सबको पता था कि पिछली रात एक बड़ी घटना हुई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आरोहीज रूम। पर्दे के बीच से धूप की एक पतली किरण आरोही के चेहरे पर पड़ी। उसने धीरे से आंखें खोली। सर अब पहले से हल्का लग रहा था। डॉक्टर मेहता की दी हुई दवाई का असर हो चुका था, लेकिन उसके मन में कल रात की यादें धुंधली तस्वीरों की तरह घूम रही थी। पुराना चर्च, वो लिफाफा, अजीब सी खुशबू, और फिर अंधेरा। उसने आंखें बैंड करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। डॉक्टर मेहता अंदर आए। गुड मॉर्निंग मिसेस राजवंश। आरोही ने हल्की सी मुस्कान दी। ए फ्लैट कैसा महसूस हो रहा है? काफी बेहतर। डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी और संतुष्ट होकर बोले, सेडेटिव का असर पूरी तरह खत्म हो रहा है। आपको बस कुछ दिन आराम करना होगा। स्ट्रेस से जितना हो सके दूर रहिए। आरोही ने धीरे से सर हिला दिया। डॉक्टर बाहर निकल गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कॉरिडोर। डॉक्टर के बाहर आते हाय रुद्र उनके पास आ गया। वो ठीक है, डॉक्टर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। ए फ्लैट खतरा तला चका है, लेकिन उन्हें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होगी। रुद्र ने खामोशी से सर हिला दिया। उसकी नजर आरोही के कमरे के बैंड दरवाजे पर टिक गई। कबीर उसके पास आया। बॉस, पुलिस इंस्पेक्टर आ गए हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहे हैं। रुद्र ने एक बार फिर आरोही के कमरे की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कॉन्फ्रेंस रूम। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह टेबल के पास खड़े थे। उनके सामने चर्च और वेयरहाउस की तस्वीरें पड़ी थी। मिस्टर राजवंश, हमें वेयरहाउस से कुछ फिंगरप्रिंट्स माइल हैं, लेकिन सब नकली पहचान से जुड़े हुए लगते हैं। कबीर ने पूछा, कोई विटनेस? इंस्पेक्टर ने नाम में सर हिला दिया। एक भी नहीं, जैसे सब कुछ पहले से प्लान किया गया हो। रुद्र ने अपनी जेब से वो सर्पेंट बैज निकला और टेबल पर रख दिया। इसके बारे में? इंस्पेक्टर ने यूज गौर से देखा। हम इस सिंबल की जांच करेंगे। अभी तक किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये निशान नहीं मिला। रुद्र की आंखें गहरी हो गईं। तो इसका मतलब, ये लोग सालों से पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आरोहीज रूम। आरोही धीरे से बिस्तर से उठी। खिड़की के पास जाकर उसने बागीचे की तरफ देखा। उसकी नजर नीचे पड़ी। रुद्र लॉन में खड़ा फोन पर बात कर रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था। कबीर कुछ फाइल्स लेकर उसके साथ खड़ा था। रामू काका धीरे से कमरे में आए। बहू रानी, ये सूप पी लीजिए। आरोही ने बोल ल लिया। फिर धीरे से पूछा, क्या रुद्र जी ने कल रात नींद ली? रामू काका कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, नहीं, वो पूरी रात आपके कमरे के बाहर बैठे रहे। आरोही के हाथ एक पल के लिए रुक गए। पूरी रात? हाँ, डॉक्टर के जाने के बाद भी, जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि आप खतर से बाहर हैं। आरोही चुप हो गई। उसके दिल में पहली बार रुद्र के लिए एक नया एहसास जन्म लेने लगा। ना वो प्यार था, ना सिर्फ शुक्रिया, बल्कि एक गहरा भरोसा। उसने धीरे से खिड़की के बाहर देखा। नीचे खड़ा रुद्र किसी ऑफिसर से बात करते हुए भी बार बार उसकी खिड़की की तरफ देख लेता था, जैसे वो हर पल ये तसल्ली कर रहा हो कि आरोही ऐप भी सुरक्षित है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टू बी कंटिन्यूड इन चैप्टर 4 पार्ट 2। ओपन बुक खून से लिखी तकदीर। चैप्टर 4 तूफान के बाद। Part 2. The mansion slowly returned to its usual rhythm, but for Rudra, nothing felt normal. Every corridor reminded him how close he had come to losing Arohi. Standing in his study, he looked once more at the silver serpent badge recovered from the warehouse. There has to be someone behind all this, he murmured. A knock sounded at the door. Kabir entered carrying a thick file. Boss, we've checked the badge against police records, private security databases, and old foundation documents. Nothing matches. Rudra frowned. They erased their tracks. Kabir nodded. But we found something else. He placed an old photograph on the desk.
It showed three men standing together at the inauguration of the Rajvansh Sharma Foundation nearly 20 years earlier. Virendra Rajvansh, Vikram Sharma, and a third man. His face had been carefully torn away from the photograph. Rudra stared silently. Someone wanted us to forget he ever existed. Yojak Chinh, Yojak Chinh, Yojak Chinh. Meanwhile, Arohi stepped out into the mansion's library. She wanted answers, not sympathy. As she searched through the shelves, she noticed that several volumes about the foundation had pages removed. Someone had deliberately destroyed parts of its history. She whispered to herself, "Whatever happened 20 years ago, someone is still hiding it." Just then, Rudra entered the library. Neither of them spoke for a few moments. Finally, Arohi broke the silence. "I remember very little from yesterday," Rudra answered calmly. "You don't need to force yourself to remember." "But I do." She looked directly into his eyes. "Because whoever came after me wasn't interested in money. They wanted something else." Rudra agreed. "They wanted to stop the truth from reaching you." Arohi hesitated before asking, "Will you tell me everything?" Rudra looked at the torn photograph in his hand. "Not yet, because I still don't know the whole truth myself." For the first time, Arohi believed him completely. He wasn't hiding the truth from her out of distrust. He was searching for it himself. Yojak Chinh, Yojak Chinh, Yojak Chinh. That evening, an anonymous courier arrived at the mansion. Inside was another envelope. No sender, no address. Only a single line typed on white paper. "The first warning has failed. The second one won't." The room fell silent. Rudra slowly folded the note. He looked toward the staircase where Arohi was standing. Without saying a word, he made a decision. From that night onward, Arohi would never be left unprotected again. Far away, inside a dark room, a shadow watched the news on a television screen. A faint smile appeared. The game has finally begun. The screen faded to black. End of Chapter 4 Part 2 Open Book खून से लिखी तकदीर. Chapter 5 छुप हुए राज. Part 1 हर राज अपने साथ एक नई युग लेकर आता है. और हर युग में जीत उसी की होती है जो सच का सामना करने की हिम्मत रखता हो. ड्राइंग रूम में इतना सन्नाटा था कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी. देव प्रताप ने धीरे से लकड़ी का बॉक्स टेबल पर रख दिया. रुद्र, आरोही, कबीर और इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की नजरें उस बॉक्स पर टिकी हुई थी. देव प्रताप ने गहरी सांस ली. वीरेंद्र राजवंश ने मुझे ये अमानत 20 साल पहले दी थी. उन्होंने कहा था, इससे टैप तक किसी को मत देना जब तक रुद्र और विक्रम शर्मा की बेटी एक साथ तुम्हारे सामने खड़े ना हो. आरोही की आंखें हैरानी से फैल गईं. मेरे पापा. देव प्रताप ने उसकी तरफ देखा. हाँ बेटा, जो तुम जानती हो, उससे कहीं ज्यादा गहरा रिश्ता था तुम्हारे पिता और वीरेंद्र राजवंश के बीच. रुद्र ने बिना कुछ कहे बॉक्स के अंदर रखा हुआ सील्ड एनवलप उठाया. पुराने कागज की मोहर वक्त के साथ पीली पड़ चुकी थी. उसने धीरे से सील तोड़ दी. सबकी सांसें जैसे थम गईं. अंदर सिर्फ एक हाई कागज था. रुद्र ने पढ़ना शुरू किया. अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि हमारा सबसे बड़ा डर सच हो चुका है. रुद्र और विक्रम की बेटी. अगर तुम दोनों साथ हो, तो समझ लेना कि तकदीर ने वही फैसला किया है जिसे हम कभी बदल नहीं पाए. रुद्र की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं. उसने आगे पढ़ना जारी रखा. सच की पहली चाबी इस बॉक्स में है. लेकिन याद रखना, हर सच हर इंसान के लिए नहीं होता. जिस दिन पहला ताला खुलेगा, उस दिन तुम्हारा दुश्मन भी जाग जाएगा. बस इतना हाय लिखा था. खत वही खत्म हो गया. आरोही ने बेचैन होकर पूछा. बस इतना हाय. देव प्रताप ने धीरे से सिर हिला दिया. वीरेंद्र साहब हमेशा एक हाय बात कहते थे. सच एक साथ नहीं बताया जाता. रुद्र ने बॉक्स के अंदर राखी पुरानी पीतल की चाबी उठाई. चाबी का डिजाइन आम चाबियन जैसा बिल्कुल नहीं था. उसके ऊपर वही सर्प का निशान बना हुआ था जो वेयरहाउस से माइल बैच पर था. कबीर ने धीरे से कहा, बॉस, ये दोनों एक हाई निशान है. इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने लॉकेट हाथ में लेकर गौर से देखा. लगता है ये किसी पुरानी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है. देव प्रताप की आंखों में उदासी उतर आई. सोसाइटी नहीं, एक कसम. सब एक साथ उनकी तरफ देखने लगे. लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहते, अचानक बाहर से तेज कदमों की आवाज आई. एक सिक्योरिटी गार्ड हफ्ता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ. बॉस, मैंशन के आर्काइव रूम का ताला टूटा हुआ मिला है. कबीर तुरंत खड़ा हो गया. क्या? गार्ड ने घबराकर जवाब दिया.
हमने पूरी जगह चेक की, लेकिन लगता है चोर सिर्फ एक हाई चीज लेकर गया है। रुद्र का चेहरा सैक्ट हो गया। कौन सी चीज? गार्ड ने धीरे से कहा। अभी तक पता नहीं, लेकिन पुरानी फाइल्स जमीन पर बिखरी हुई हैं। रुद्र ने बिना एक पैल गवाए चाबी अपनी जेब में राखी। कबीर, सब लोग मेरे साथ। उसने एक नजर आरोही पर डाली। तुम यहीं रहो। आरोही ने तुरंत माना कर दिया। नहीं, ये राज सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर रुद्र ने हल्का सा सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन मेरी नजरों से एक पल के लिए भी दूर मत होना। आरोही ने पहली बार बिना बिहास किए उसकी बात मान ली। सब तेजी से आर्काइव रूम की तरफ बढ़े। नीचे बेसमेंट का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर हर जगह कागज बिखरे पड़े थे। पुरानी अलमारियों के ताले तोड़े जा चुके थे। कबीर ने पूरा कमरा देखते हुए धीरे से कहा, हम देर से पहुंचे। रुद्र की नजर कमरे के सबसे कोने में पड़ी। वहां धूल पर किसी के जूतन के ताज निशान बने हुए थे, और अन्य निशानों के पास जमीन पर चांदी का एक छोटा सा सर्प का निशान पड़ा था। रुद्र ने यूज उठाया। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे बैंड हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, वो हमें देख रहा है। डॉट और चाहता है कि हम उसके पीछे आए। कमरे में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। बस एक हाई सवाल सबके दिमाग में गूंज रहा था। आखिर वो अनजाना दुश्मन था कौन? टू बी कंटिन्यूड। ओपन बुक, खून से लिखी तकदीर। रुद्र ने अपनी मुट्ठी खोली और चांदी के उस छोटे से सर्प के निशान को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस एक खामोश इरादा था। कबीर ने धीरे से पूछा, बॉस, लगता है वो हमें जानबूझकर ये निशान छोड़कर गया है। रुद्र ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, नहीं, ये निशान नहीं, ये चैलेंज है। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह झुककर जमीन पर बने जूतन के निशान देखने लगे। किसी एक आदमी के फुटप्रिंट्स हैं, लेकिन अजीब बात यह है, जब वो अंदर आया, टैब उसके निशान है, लेकिन बाहर जाने के निशान गायब हैं। कबीर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। मतलब? इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, या तो कोई दूसरा रास्ता है, या फिर किसी ने उसकी मदद की है। ये सुनते हाई कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। आरोही चुपचाप पूरे आर्काइव रूम को देख रही थी। उसकी नजर एक पुरानी अलमारी के पास बिखरे कागज़न पर पड़ी। सब कागज़न के बीच एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज पड़ा था, जैसे जल्दी में किसी की जेब से गिर गया हो। उसने यूज उठाया। रुद्र, सबकी नजर उसकी तरफ मट गई। क्या मिला? आरोही ने कागज खोला। उस पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे। पुरानी हवेली, आधी रात, सच वही इंतजार कर रहा है। नीचे फिर वही सर्प का निशान बना हुआ था। कबीर तुरंत बोला, बॉस, ये जाल भी हो सकता है। रुद्र ने कागज आरोही के हाथ से लिया और कुछ पल तक यूज देखता रहा। हो सकता है, लेकिन अगर ये जाल है, तो इसका मतलब दुश्मन चाहता है कि हम उससे मिलने आए। आरोही ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, तो फिर हम जाएंगे। रुद्र ने उसकी तरफ देखा। तुम नहीं। आरोही ने सीधी उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जब से ये सब शुरू हुआ है, हर राज किसी ना किसी तरह मुझसे जुदा निकला है। अगर ये मेरी तकदीर है, तो इसका सामना भी मैं हाय करूंगी। पहली बार रुद्र ने उसकी आंखों में डर के बजाय हिम्मत देखी। उसने धीरे से सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन इस बार तुम अकेली एक कदम भी नहीं चलोगी। कबीर ने गहरी सांस ली। लगता है आज की रात लंबी होने वाली है। और आर्काइव रूम के बाहर अंधेरे कॉरिडोर के एक कोना में एक अनजानी परछाई कुछ पल तक अन सबको देखती रही, फिर बिना आवाज के अंधेरे में गायब हो गई। खून से लिखी तकदीर। रुद्र ने एक बार फिर उस छोटे से कागज को पढ़ा। उसकी नजर उस पर बने सर्प के निशान पर टिक गई। कबीर, पुरानी हवेली के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है 15 मिनट के अंदर मेरे टेबल पर चाहिए। जी, बॉस। कबीर बिना देर किए वहां से निकल गया। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने धीरे से कहा, मिस्टर राजवंश, मुझे नहीं लगता हमें इतनी जल्दी फैसला लेना चाहिए। हो सकता है ये सिर्फ एक ट्रैप हो। रुद्र ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, मुझे भी पता है, लेकिन कभी कभी ट्रैप में जाए बिना शिकारी तक नहीं पहचाना जा सकता। आरोही चुपचाप उसकी बात सुन रही। उसने महसूस किया कि रुद्र हर फैसला गस से नहीं, बल्कि सोच समझ कर लेता है। कुछ हाई देर बाद सब ड्राइंग रूम में लौट आए। देव प्रताप ऐप भी वही बैठे थे। उन्होंने रुद्र के हाथ में वो कागज देखा तो उनके चेहरे का रंग उठ गया। ये निशान? रुद्र ने तुरंत पूछा, आप इसे पैचेंट हैं?
देव प्रताप कुछ पल तक खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, 20 साल पहले भी इसी निशान वाले खत आते थे। हर खत के बाद किसी ना किसी की जिंदगी बदल जाती थी। आरोही ने बेचैन होकर पूछा, पुरानी हवेली का क्या मतलब है? देव प्रताप ने उसकी तरफ देखा। राजवंश और शर्मा परिवार की एक पुरानी हवेली थी। ए फ्लैट वो वीरन पड़ी है। कहा जाता है कि तुम्हारे पिता और वीरेंद्र राजवंश ने अपनी आखिरी गुप्त मुलाकात वही की थी। ये सुनकर रुद्र और आरोही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रुद्र ने धीरे से अपनी जेब से पुरानी चाबी निकाली। देव प्रताप की नजर उस पर पड़ी और वो तुरंत खड़े हो गए। ये उसी हवेली की चाबी है। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। तभी कबीर तेजी से अंदर आया। बॉस, पुरानी हवेली के बारे में फाइल मिल गई। उसने फाइल खोलकर टेबल पर रखी। एक अजीब बात सामने आई है। 20 साल पहले हवेली को बैन कर दिया गया था। लेकिन, रुद्र ने पूछा, लेकिन क्या? कबीर ने गहरी सांस ली। 3 दिन पहले किसी ने इस हवेली की बिजली का कनेक्शन फिर से चालू करवाया है। ये सुनकर सब एकदम खामोश हो गए। रुद्र की आंखों में एक अलग हाई चमक आ गई। दुश्मन हमें वही बुलाना चाहता है। आरोही ने बिना झिझक कहा, तो हम जाएंगे। रुद्र ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसने माना नहीं किया। सिर्फ इतना कहा, आज रात, और इस बार, हम सच को छुपने का मौका नहीं देंगे। खिड़की के बाहर तेज हवा चलने लगी। दूर आसमान में बादल फिर से घिरने लगे, जैसे आने वाली रात अपने साथ एक और बड़ा राज लेकर आ रही हो। ओपन बुक खून से लिखी तकदीर। रात के करीब 11 बज रहे थे। काले बादल पूरे आसमान पर छा चुके थे। हल्का सा बिजली का कड़कना और तेज चलती हवा इस सुनसान रास्ते को और भी खौफनाक बना रही थी। दो काली एसयूवीएस धीरे धीरे पुरानी हवेली के सामने आकर रुक गए। कबीर सबसे पहले गाड़ी से उतारा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एरिया क्लियर लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ इतना आसान नहीं लग रहा। रुद्र ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसकी नजर सीधा हवेली के पुराने लोहे के गेट पर जाकर रुकी। गेट आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। आरोही भी गाड़ी से उतर गई। उसने हवेली को देखा। पता नहीं क्यों, इस जगह को देखते हाय उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। रुद्र, उसने धीरे से पुकारा, मुझे लग रहा है जैसे मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। रुद्र ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम कभी यहाँ नहीं आई? आरोही ने अपना मटा पकड़ लिया। शायद याद गलत हो, लेकिन उसके दिल ने कुछ और हाय कहा। कबीर ने अपनी टॉर्च जलाई। बॉस, अंदर चलते हैं। सब धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़े। अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टेढ़ी लटक रही थी। हवा चलती तो लकड़ी की पुरानी खिड़कियां अपने आप चरमराने लगती। अचानक आरोही की नजर सीढ़ियों के पास रखे एक पुराने झूले पर पड़ी। उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें चमक उठी। एक छोटी सी बच्ची, वही झूला, और किसी औरत की हंसी। बेटा, धीरे झूलो, माँ। आरोही के होंठों से अनजाने में ये शब्द निकल गया। उसका सर अचानक दर्द से भर गया। रुद्र तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ? आरोही ने घबरा कर आंखें खोल दी। मैंने किसी की आवाज सुनी। किसी ने मुझे बेटा कहा। रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जाओ, कुछ याद आ रहा है। आरोही ने धीरे से सर हिला दिया। नहीं, बस कुछ पल के लिए लगा जैसे ये जगह मुझे पहचानती हो। देव प्रताप, जो उनके पीछे चल रहे थे, एकदम से रुक गए। उन्होंने हवेली के हॉल को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोले, यही था वीरेंद्र और विक्रम की आखिरी मुलाकात का कमरा। रुद्र की नजर सामने लगी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। उसके बीचों बीच चाबी के बराबर का ताला बना हुआ था। उसने अपनी जेब से वही पुरानी पीतल की चाबी निकाली। कबीर ने तुरंत कहा, बॉस, संभाल कर, पता नहीं इसके पीछे क्या हो। रुद्र ने बिना कुछ कहे चाबी तले में डाली। क्लिक। पूरे कमरे में धातु के खुलने की आवाज गूंज उठी। अलमारी धीरे धीरे अपने आप खुलने लगी। अंदर कपड़े या फाइल्स नहीं, बल्कि नीचे जाती हुई पत्थर की एक टैंक सीधी थी। ठंडी हवा का एक झोंका बाहर निकला। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। देव प्रताप की आवाज हल्की सी कांप उठी। वीरेंद्र साहब सच कह रहे थे। राज हमेशा जमीन के नीचे छुपाया गया था। रुद्र ने टॉर्च अपने हाथ में मजबूती से पकड़ी। उसने आरोही की तरफ देखा। तैयार हो? आरोही ने बिना डरे उसकी आंखों में देखकर कहा।
इस बार हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। दोनों ने एक साथ पहला कदम असंधेरी सीधी पर रखा, और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे उनका इंतजार सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि उनकी तकदीर कर रही थी।